नमस्ते। महाभारत की एक लंबी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी द्रौपदी के स्वयंवर और उसके बाद की घटनाओं से जुड़ी है। बहुत समय पहले पांचाल देश के राजा द्रुपद की एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी जिसका नाम द्रौपदी था। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में दूर दूर से राजकुमार और राजा आए हुए थे। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो कोई भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर घूमती हुई मछली की आंख को तीर से बेध देगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। कई शक्तिशाली राजकुमारों ने प्रयास किया लेकिन कोई भी उस कठिन लक्ष्य को भेद नहीं सका। तभी वहां ब्राह्मणों के वेश में पांडव भी उपस्थित थे। अर्जुन, जो धनुर्विद्या में अद्वितीय थे, ने आगे बढ़कर धनुष उठाया और एक ही बाण से मछली की आंख को बेध दिया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। यह देखकर स्वयंवर में उपस्थित अन्य राजा और राजकुमार क्रोधित हो गए क्योंकि वे एक ब्राह्मण को द्रौपदी का पति बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने पांडवों पर आक्रमण करने का प्रयास किया लेकिन अर्जुन और भीम ने अपनी वीरता से उन्हें पराजित कर दिया। जब पांडव अपनी माता कुंती के पास लौटे और उन्होंने कहा कि वे आज एक भिक्षा लाए हैं तो कुंती ने अनजाने में कह दिया कि उसे आपस में बांट लो। माता की आज्ञा का पालन करते हुए पांचों पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह सुनकर द्रुपद और स्वयं पांडवों को भी आश्चर्य हुआ लेकिन माता की आज्ञा टालना उचित नहीं था। इस घटना के बाद पांडवों और द्रौपदी का हस्तिनापुर में स्वागत हुआ। युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया जिससे कौरवों विशेषकर दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को धोखा देने की योजना बनाई। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह नामक एक महल में रहने के लिए आमंत्रित किया जिसे गुप्त रूप से ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था ताकि उसमें आग लगाकर पांडवों को मारा जा सके। विदुर, जो धृतराष्ट्र के बुद्धिमान और न्यायप्रिय मंत्री थे, को दुर्योधन की इस साजिश का पता चल गया। उन्होंने गुप्त रूप से पांडवों को इस बारे में सूचित किया और उन्हें एक सुरंग बनाने की सलाह दी जिससे वे महल से सुरक्षित निकल सकें। पांडव सुरंग के माध्यम से लाक्षागृह से बच निकले और कुछ समय के लिए अज्ञातवास में रहे। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कई रोमांचक और महत्वपूर्ण कार्य किए। भीम ने हिडिंबासुर का वध किया और हिडिंबा से घटोत्कच नामक एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने द्रुपद की पुत्री उत्तरा से विवाह किया और उन्होंने दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। ये कहानी महाभारत के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर, पांडवों का विवाह, लाक्षागृह की घटना और उनके अज्ञातवास की पृष्ठभूमि तैयार होती है जो अंततः महाभारत के महान युद्ध का कारण बनती है। ये कहानी हमें धर्म, न्याय और परिवार के जटिल रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जरूर, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आपकी कथा वाकई में रोचक और ज्ञानवर्धक थी। महाभारत की इस महत्वपूर्ण घटना को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। अगर मैं एक श्रोता होता तो मैं जरूर कमेंट करता कि मुझे ये कथा बहुत पसंद आई। द्रौपदी के स्वयंवर का वर्णन, पांडवों का साहस और फिर लाक्षागृह की साजिश ने कहानी में रोमांच पैदा कर दिया। ये सुनकर महाभारत के उस दौर की कल्पना साकार हो उठी। मैं ये भी जरूर लिखता कि ऐसी और भी कथाएं और जानकारियां सुनने के लिए मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। धन्यवाद।